नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। देश और दुनिया में कोरोना वायरस का कहर देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए दुनिया के ज्यादातर देश इसके इलाज की दवा बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इस बीच बाबा रामदेव के कोरोना की दवा कोरोनल को लेकर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं अब दवा की बिक्री पर राजस्थान में पाबंदी लग चुकी है। आपको बता दें, इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भी पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में बाबा रामदेव की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। राजस्थान के चिकित्सा, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि भारत सरकार के जरिए ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 1945 के तहत 21 अप्रैल 2020 को जारी गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्रीय आयुष मंत्रालय की इजाजत के बिना कोविड-19 महामारी के उपचार की दवा के रूप में किसी भी औषधि को बेचे जाने पर विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। रघु शर्मा ने बताया कि राज्य में कोरोना वायरस के इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बाबा रामदेव की कोरोना वायरस के उपचार की दवा के दावे के बारे में भी कहा कि आयुर्वेदिक औषधियां इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन दवा के रूप में ये दावा बिना आयुष मंत्रालय की अनुमति के स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि इस दवा के संबंध में ना तो किसी ने राज्य सरकार को आवेदन किया और ना ही राज्य सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना मानव ट्रायल भी नहीं किया जा सकता। बिना अनुमति के क्लिनिकल ट्रायल करके आमजन को गुमराह करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल सीआरटीआई के जरिए पंजीकृत होने के साथ ही उनका सैंपल साइज भी पर्याप्त होना चाहिए। इसके साथ ही क्लिनिकल ट्रायल आयुष या आईसीएमआर की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। साथ ही इसमें बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च के नियमों का पालन भी सुनिश्चित होना चाहिए। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में इन दिशा निर्देशों के पालन किए बगैर किसी औषधि को कोविड-19 की औषधि के बारे में प्रचारित और बेचने वाले के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कोरोना वायरस की दवा पर छिड़े विवाद के बीच उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया है। सरकार का कहना है कि लाइसेंस इम्यूनिटी बूस्टर के लिए दिया गया था, न कि कोरोना की आयुर्वेदिक दवाई के लिए। दिव्य फार्मेसी को 7 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। संयुक्त निदेशक आयुष मंत्रालय डॉक्टर वाईएस रावत ने कहा कि हमने कोरोना की दवा के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है। दिव्य फार्मेसी ने इम्यूनिटी बूस्टर के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। डॉक्टर वाईएस रावत ने कहा कि दिव्य फार्मेसी को जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने ऐलान किया कि पतंजलि ने कोरोना वायरस को हराने वाली दवा बना ली है, जो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मरीजों को पूरी तरह से ठीक कर देगी। बाबा इसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। हालांकि दवा लॉन्च होते ही विवादों में पड़ गई है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को जैसे ही इस बात की खबर मिली, उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस दवा के प्रचार पर रोक लगा दी। इसके साथ ही पतंजलि से आवश्यक जानकारी भी मांगी है। अब देखना ये होगा कि कोरोनल दवा पर मचे इस विवाद पर आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन भारत। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एबीएन भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।